अपनी लब्बैक या रसूल अल्लाह, है इज़्मी पहचान अपनी लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बरकत नारे के सबब हर तूफान से टकराते हैं, करके खुद पर इस मर्द कदम पक्कों को अपने जगाते हैं। नजदीक लगाए कोई बदी, नजदीक लगाए कोई बदी, अपनी लब्बैक या रसूल अल्लाह, है इज़्मी पहचान अपनी लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम सिद्दीक़ी, हम फारूक़ी, हम उस्मानी, हम हैदरी, हम हैं लब्बैक वाले, हम हैं लब्बैक वाले। सुभान अल्लाह। हम लोग तो हैं किस्मत के धनी, हम लोग तो हैं किस्मत के धनी। नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरफ़ाना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, जो नाम रखा गया, वो भी कमाल है। योम जुरत व बहादरी कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये है, माना ये खुला पैगाम है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही है जिहड़ा हलाली भी होए ते दलेर भी होए। चू चू नाल ते दीन फैलिया कोई नहीं। तो वैसे भी अमीर मुजाहिदीन ने हमारी ऐसी तरबियत फरमाई है, हमारी तकरीर उसी को हजम हो सकती है जिसने माँ का पूरा दूध पिया हो। तो ये दीन है, चिड़े ते बटेरिया नू मुआफिक आ भी नहीं सकता। ये तो हाई मोहम्मद अरबी के शेर और शाहीनों के लिए है। तो एक सवाल है, वो ऐसा सवाल है कि सारों को उनका जवाब भी आता है। पूछिए जी, तो भी सवाल तुसी भी तो पूछते हो ना मौलवियां पे। वो सवाल है, आपका नाम क्या है? अंग्रेजी उस्तानिया रटे मरवानिया ने व्हाट इज योर नेम, और उसका बड़ा आसान सा जवाब है आसिफ रिजवी या माय नेम इज। कोई बंदा एक को जवाब नहीं देता कि मेरी मां ने मेरा नाम आसिफ रखा। कोई समझ आ रही है गाल जी? इसका जवाब हर किसी ये नहीं बनता कि मेरी मां ने मेरा नाम ये रखा। कोई भी तो पूछेगा आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है, बंदा आगे अपना नाम बता देता है। ये बात मैंने की क्यों कि हमारी इतनी जुर्रत और हमारे अंदर इतनी और नहीं सी कि हम अपने पीरो मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन शेखुल हदीस, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारी जान भी हैं, हमारे मुर्शिद भी हैं, साडा सब कुछ ही है ने। तो उन्होंने दे सामने खलो के ना तकरीर जब कभी भी बात की वल्ला तब भी की, तो यही होता सी कि अमीर मुजाहिदीन ना ही हुक्म दे। तो अगर आप हुक्म फरमा देते थे तो फिर खड़े होते थे, तो खड़े होने के साथ ही ना वल्ला टांगे जोन सी है ना वो कांपती थी। लेकिन फिर अमीर मुजाहिदीन की तरबियत है, आप फरमाते सन के नहीं, जदों भी गल करो मालिक दी तो फिर ध्यान जो है ना वो उधर ही रखना है। फिर आप गल पूरी करनी है, फिर ये नहीं देखना डीपीओ बैठा, डीसीओ बैठा, एजेंसी वाले बैठे, बरादरी वाले बैठे,
फिर इस यकीन के साथ बात करनी है कि या रसूलल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, और नजरों पे जड़े कौन देख तलवा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब जानी महबूब और मुहिब नहीं तेरा मेरा। और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छलकता तेरा। वो पार्टियां और हैं जो वहां देख के चलती, ठीक है साढ़े डब्बे तो तुसी सारे भी वोट, ये तो इन्होंने 70-80 वोटों का फर्क डाला ना, अगर तुसी हजारा लखा वोटां का भी फर्क पाओ फिर भी हम लब्बैक वाले निजाम मुस्तफा के नफाज से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर बड़े तौल तौल से और बड़े एहतियात के साथ ना गुफ्तगू करनी पड़ती कि पीरो मुर्शिद भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, तो वक्त मुजद्दद भी हैं ने। तो फिर जो हैबत और जलाल अमीर मुजाहिदीन का था, इकबाल कहता है जितने तुहाडे उत्ते बैठे ने ना MNA MPA सैनेटर ते बड़ी बड़ी पार्टियां वाले ते बड़े अपने आप में सरमस्त हाथी मंदे ने, पावर इन्हां दी कोई नहीं, इनको सब कुछ भी दे दो, हाकमियत दे दो, कुर्सी दे दो, बादशाह दे दो। इकबाल कहता है एक कागज के टुकड़े ही रहेंगे, कुवत नहीं। इकबाल कहता है जिस किसी हाकिम किसी बादशाह की कुवत देखनी है तो फिर देख फरूक आजम के जलाल को, और किसी मर्द फकीर की हैबत और जलाल देखना है तो फिर देख अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को। कुव्वत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला। कुव्वत का खजाना तो यही है ना, कुव्वत का मम्मा तो उधर से यानी। तो इसलिए वो जो जुमला वहां फिर लौटते हैं, खैबर का जदों मार्का लगे ना जी, तो फिर क्या हुआ कि सफ़े दोनों तरफ बन गई। तो सबसे पहले जैसे आज तो अनु चैलेंज करते ना, हाँ जी MQM वाले तो PSP वाले हम जनाब इनको नहीं फिरने देंगे। हमने कहा वो और है तुम्हारे कायदे और कायद, एक गोली चली नहीं तो जनाब मैदान छट के नस गया। MQM वालों ने कहा जी हम अब लब्बैक की तरह धरना देंगे। फारूक स्टार गिज्जी तो पकड़ के DSP एक धरूक के ले गया, फिर निकले एक शैल चले नहीं, MQM पूरी नस गई। हमने कहा देखा नहीं कि वो शेर साध से रिजवी जो रिजवी शेर के खजार में पला, सीधी गोलियां खा के भी और जनाब सीधी गोली के बौछार में भी मोहम्मद अरबी के शेरों की तरह चला कि नहीं चला। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहली तो यह है ना कि नचन वाले दे पुत्र मैदान नहीं ला सकते, और अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे ये मैदान लगाए नहीं जाते, ये दरबार मुस्तफा से लगवाए जाते हैं। हजूर की इज्जत नामूस पर पहरा ये दिया नहीं जाता, ये मालकों से दिलवाया जाता है। तो फिर जब मरहब आ गया ना खैबर में सामने, सुनो जी अपने ताकत के नशे में चूर, वो मरहब होना भी चाहिए था, अच्छी बात उसने ये बातें की। तो उस वक्त दुनिया का ना सबसे पावरफुल मैन जड़ा है ऐसी और मरहब ही ऐसी, और बड़ा बदमाश काफिर। तो वो निकलिया उसके हाँ भाई, तो इस तरह करके चलता आया, तो वो सर से लेकर ना पांव के नाखून तक वो जरों के अंदर लोहे के अंदर वो डूबा हुआ था। तो चलता आया तो गल उसने क्या की थी, उसके हाँ है तुम मुसलमानों में कोई ऐसा तो मैदान में आए, और दुनिया मुझे मरहब के नाम से जानती, मेरे जोरे बाजू के क्या कहने। अब मेरा इतना जोर इतनी कुवत कि मैं कई 100 पहलवानों को एक साथ जमीन पे गिरा सकता।
आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिससे मरहब को मैदान में बचा रहा हो। है तुम में से कोई ऐसा जो मुझ मरहब का मुकाबला करे? तो आका और मौला ने निगाह मुस्तफा इस तरह की, हजूर ने फरमाया हैदर जाओ फिर इसका मुकाबला करो। मैदान लगवाया हजूर ने और हैदर को भेजा हजूर ने। हजूर की इज्जत से पहरा खुद नहीं दिया जाता, ये मालिकों की तरफ से दिलवाया जाता है। आज हैदर करार को हजूर ने फरमाया कि हैदर जाओ और मरहब का मुकाबला करो। सुनो जी, जब हैदर करार आए ना मैदान में, आपने फरमाया ओ मरहब सुन, माना तेरी ताकत के क्या कहने, माना तेरा जोरे बाजू पड़ा, 100 पहलवानों को तू गिरा सकता, नाम तेरा मरहब, तेरे नाम से दुनिया कांपती, लेकिन कमीने सुन, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और आका मौला ने ये जुमला सुना तो हजूर मुस्कुराए, हजूर खुश हुए। आखिर ये जुमला हैदर करार ने क्यों फरमाया? तो ये मतलब और ये मसला समझाना और बतलाना मकसूद था कि क़यामत तक सुनो कि जो भी हजूर का गुलाम हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, कुफर के सामने जब भी मैदान अमल में सीना तान के निकलेगा तो वो नेक हक का ही बेटा होगा। तारीख गवाह दसो जी डी चौक के अंदर कहते नेक मां का पुत्र गया, ते फैजाबाद के अंदर कहते नचन वाले का भी पुत्र गए ने। तो ये तारीख फिर गवाह है और क़यामत तक इसी तरह होगा। जब भी हजूर की इज्जत नामूस अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी, दीन इस्लाम के नफाज के लिए जब भी मैदान लगेगा, हमेशा नेक माई अपने बच्चे मैदानों में उतारेंगे। अब वो खैबर का मैदान है। बोलो आप, मरहब को गिराने के लिए हैदर को अगर भेजा तो नेक मां ने भेजा, करबला के मैदान में यजीदियत को मिटाने के लिए अगर इमाम हुसैन को भेजा तो नेक मां ने भेजा, अकबर के सामने सीना तान के खड़ा होने के लिए मुजद्दद अल अफसानी को भेजा तो वो भी नेक मां ने भेजा, और कादियानियत का फितना जट से उठा के फेंकने के लिए मेहर अली शाह को भेजा तो नेक मां ने भेजा, और कौसार मार्केट में गुस्ताख रसूल शैतान तासीर का सीना गोलियों से छलनी करने के लिए मुमताज कादरी को भेजा तो नेक मां ने भेजा, और फैजाबाद के धरने पे व्हील चेयर पे बिठाकर पूरे कुफर को, लिबरल्स को व्हील चेयर के नीचे मसलने के लिए अमीरुल मुजाहिदीन को भेजा तो वो भी नेक मां ने ही भेजा। इकबाल कहता है कि तुझे पाला है, उसने नहीं कि जिसने जाके इमरान खान के कहने पे जो गैर मारमो मर्दों के सामने खुले आसमान के नीचे नाचियो, असी नचन वाले दे पुत्र नहीं। इकबाल कहता है तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, किसने? इकबाल कहता है वो नहीं और जिनके प्यो ने गटर के ढकने के ऊपर ईमान बेचा, गली पक्की करवाने के लिए जालिमों की हिमायत की। इकबाल कहता है तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में और कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। इकबाल कहता है तुसी दोनों दे मन नाले हो कि जिनको पांव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, खाने के लिए खजूरें नहीं थी। 13 साल मक्की दौर, सन 7 हिजरी में खैबर का किला फतह हुआ, जो भी मैंने आपको बात सुनाई, सन 7 हिजरी। हम जिनके मानने वाले 20 सालों के बाद खैबर का किला आज फतह हुआ, साहबा ने इस तरह करके खजूरें खाने लगे तो खुशी से आंखों से आंसू बह रहे हैं। आका और मौला का चमकता हुआ दुआ चेहरा देख ना हाथ जोड़ के अर्ज की, गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आपके नाम का जब से कलमा पड़ा, आपके एक इशारे के ऊपर माँ बाप को छोड़ा,
आपने फरमाया कि मदीना जाना है, फिर घर लौटे, जवान बीवी बैठी है, हमने कहा कि हमने हजूर के हुक्म की तकमील करनी, असी तो सारा कुछ छट के जा रहे, अगर बीवी साथ चली तो उसको लेकर चले, नहीं तो उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। बच्चे थे, हमारे जिगर के टुकड़े थे, या रसूलल्लाह आपका हुक्म था, असी क्या कि हजूर की हुक्म पे जाना है, अगर बच्चा कोई साथ चल गया तो उसको ले गए, नहीं चले तो उसकी तरफ नहीं देखा। बूढ़े माँ बाप थे, आंख का चैन थे, अगर वो चले तो चले, नहीं चले तो उनकी तरफ नहीं देखा। अपने बाप दादा की कब्रें छोड़ी, अपने जागीरें छोड़ी, सारा कुछ छोड़ा, और आज 20 साल इस हाल में गुजारे कि खाने के लिए खजूरें नहीं है, पेटों पे पत्थर बांधे, पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं, हमले के लिए तीर तलवार नेज़े नहीं, दिफा के लिए जरा ढाल नहीं। या रसूलल्लाह फिर भी तो दामन नहीं छड़िया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह आज पहली मरतबा, चूंकि वहां सरसब्ज़ शादाब बगात थे खजूरों के, बहुत ज्यादा खजूरें, आज भी आप खैबर की तरफ जाएं तो अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह जब से आपके नाम का कलमा पड़ा, आज पहली मरतबा पेट भर के खजूरें खाने वाले हैं। आज पहली मरतबा इकबाल कहता है कि गैरत बड़ी चीज है, जहाने तगो दो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। बताओ जी, हजरत सईदा कायनात के पास कितने तोले सोना था? हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके पास कितने हीरे जवाहरात थे, कितनी चांदियां थी? हजरत फारूक आजम 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, आज मुल्क पाकिस्तान करीब 5.25 लाख मुरब्बा मील है, इससे 8 गुना बड़ी सल्तनत, लेकिन वो फारूक आजम कुर्ते के ऊपर 36 पे बंद लगा कर हुक्मरानी की। इकबाल कहता है कि आज भी हमें हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, जे तुम चाहते हो ना पूरे दुनिया की बादशाहत का ताज तुम्हारे सर के ऊपर सजा दिया जाए, तो फिर आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मांगे। इकबाल कहता है कि गैरत बड़ी चीज है, जहाने तगो दो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। इकबाल कहता है तो एक बारी हजूर दे दामन की तरफ हाथ सही ना जी, एक बारी हाथ तो सही। तो मालिक कितना नवाजते हैं, गुनाहगार जरूर हैं, हम सब स्याकार हैं, खताकार हैं। हम यही आज कहने आए इधर MKM को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, नून को, PSP को, सारे असी तुहानू कुछ भी नहीं, असी तुहानू यह कहते हैं कि तुहानू तुहाडे रब दा वास्ता एक बारी तुसी बेनियाज हो के हर चीज छट के एक बारी अंदर साफ करके तुम दामने हजूर की तरफ, दरे मुस्तफा की तरफ चलो। खुदा की कसम हजूर इतने लचपाल है, इतने लचपाल है, इतने लचपाल है, इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है। हजरत मालिक बिन औफ कहते हैं मैं पहली बार दरबार मुस्तफा में हाजिर हुआ, लोग कहते सन मुसलमानों को कुछ नहीं, कहते ने खुदा की कसम हजूर ने मुझे दुनियावी माल इतना अता फरमाया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि क़यामत तक मेरे साथ हमेशा की नस्लों के लिए भी वो काफी हो। तुसी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हम ये है कि हम खड़े हुजूर के दीन के लिए हैं। बस आप कोई बदमाशी करे, कोई बम लेकर आए या कोई गोली लेकर आए, ए सारे मिल भी जानना हमारे अमीर मोहतरम फरमांदे सन के इश्क के समुंदर गोलियां नाल नहीं ढकन होंदे, समुंदर तो नहीं रोका जा सकता ना। तो इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत और पूरी कुव्वत के साथ खड़े होना है। इंशाअल्लाह बंदे तैयार करने हैं, घर घर जाकर लब्बैक का पैगाम देना है इंशाअल्लाह। और 15 तारीख को इंशाअल्लाह हर जगह से, हर पोलिंग में, हर गली से, हर मोहल्ले से अब की बार और कोई आवाज ना गूंजे, हर जगह से एक ही नारा गूंजेगा, एक ही सदा गूंजेगी और वो यही होगी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। आपने कभी सोचा है तराना भी सलीम कादरी साहब ने इतना खूबसूरत पढ़ा, असी क्यों हर वक्त कहते हैं कि हम हैं लब्बैक वाले? हमारा शनाख्ती कार्ड भी यही है, हमारा पासपोर्ट भी यही है, साढ़े कोल इसके अलावा शायद ही कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह असी जदों मरना ना तो फिर कफन के उत्ते भी लिखा जाना लब्बैक या रसूलल्लाह। तो हम लब्बैक वाले हैं, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। तो अल्लाह ताला ने जिहड़ा सानू कायद दिता इमाम हुसैन दा खादिम,
अमीरुल मुजाहिदीन का फिर चेहरा कैसा चमकदा सी। आपकी हर चीज ही क्या बात। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ना ओहद के मैदान पे आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर ना काफिरों ने पहचान लिया ते ओ कई हजार काफिर सन, 3000 तो जायद, उन्होंने ना इकट्ठा आका व मौला के ऊपर वो हमलावर हो गए, सारे दे सारे 3000 काफिर इकट्ठे हमलावर हो गए। तो वो जिस टाइम साहबा ने दिफा किया, उनको भगा दिया, तो जो फुट पहना हुआ था ना हेलमेट आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तो उस दे उत्ते जो जरब लगी ना, तो उसकी जो कड़ियां थी ना, वो 2 लोहे की ना आका व मौला के इस जगह पे वो धंस गई, और इतनी शदीद धंसी कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो पत्थर लगा, उसकी वजह से आपका जो खून बहने लगा। हजरत अली और मुर्तजा आप फरमाते हैं कि फिर मैंने पानी के डोल से वो धोया, लेकिन आका व मौला का खून मुबारक नहीं रुक रहा था। कहते ना वो ऐसे फूट गया सी जैसे कुछ पानी का चश्मा नहीं उबल जाता। सुनो जी, पे हजरत सईदा कायनात आई, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दीन इस तरह नहीं पहुंचा। आप फरमाते हैं फिर मैंने चटाई का ना उसको मैंने आग लगाई, उसकी राख आका व मौला के उस जख्म के अंदर मैंने भरी, तो 2 फुट के टुकड़े जो उनसे हैं वो इधर घुस गए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आप कहते हैं कि मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मेरी ड्यूटी है, साहबी और भी है, मैं कहा जी मैं निकालना चाहता हूँ। कहते ने मैंने हाथ किया तो मेरा हाथ कम गया, तो मेरे अंदर इतनी जुर्रत ना हुई कि मैं कड़ा किस तरह, क्या आका मौला को ऐसा ना हो कि तकलीफ हो, तो मैंने ना अपने दांतों से वो निकाली। कहते हैं कि मैंने सारा जोर जब दांत पे लिया, वो इतने धसे हुए थे कि जिस टाइम मैंने आराम से जो खींचे ना, तो मेरा एक दांत शहीद हो गया। दूसरा मैंने निकाला तो मेरा दूसरा दांत जो सा शहीद हो गया। दसो जी, ये 2 दांत जिस बंदे के ना हो और कितना ज्यादा भेड़ा ते कोजा लगता है, लेकिन साहबा कहते हैं खुदा की कसम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह पहले इतने सोने नहीं सन, जब दोनों दांत हजूर के लिए कुर्बान किए थे फिर इतने सोने हो गए जिसका जवाब ही कोई। आका व मौला के ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा जाने के बाद कहते हैं जब हमारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी ना हजूर की जुदाई, फिर हम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास जाते थे। असि कहते हैं जरा मुस्कुराओ तो सही, वो 2 खाली दांतों की जगह तो बताएं जो आपने हजूर पे कुर्बान किए थे। दसो जी, माजूरी भी किसी बंदे ने आज तक उसके साथ सजी है? दुनिया में कोई बंदा देखा आपने जिसके साथ माजूरी सजी हो? लेकिन चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये फैज तो दरबार रसालत से है ना। आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो और लोग तो जनाब दावा मंगते ने, लोग कहते ने मैनू जनाब व्हील चेयर तो रब बचा ले, लेकिन वो व्हील चेयर भी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ सज चुकी थी। है ये बात या नहीं है जी? और व्हील चेयर भी अमीरुल मुजाहिदीन के ना सजदी सी। ठीक है, तो ये वही बातें हैं कि मोहम्मद सफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो वो इनके जो लीडर है ना जी, असि कहते कमाल नहीं होगी। वैसे लीडर वेखो, एक का नाम इमरान है, कुड़ियां नचान वाला। मैं क्या अभी तो ये मोबाइल का तुम्हारी रिकॉर्डिंग खुली है, कल जो नाम माल खुलने ने फिर क्या होएगा? तो मैं ना एक बहुत बड़ा एक अफसर है एजेंसियों का, वो आया तो उसने कहा जी मिलना है मिलना है, मैंने टाइम नहीं दिया। फिर 3 महीने बाद ना ठीक है वो मुलाकात होएगी फिर एक जगह पे, बड़े सीनियर अफसर हैं, कमांडिंग अफसर हैं एक खुफिया एजेंसी इदारे के। तो मेरे सामने जब वो बैठा ऐसी भी बातें लग गई, 2 3 4 5 बंदे बड़े जो भारी मौलवी हैं ना जेलम के और इस किस्म के, उसने नाम लिए और कोई उसने कहा जी ये दीनी मसला है। मैं कहा उनसे करवाएं, तो आगे से कहता जी आप लबैक वाले बड़े सख्त हैं और सारी बातें। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा चलें आप ये बताएं। और कहने लगा ये जो से बड़े बड़े नाम है ना ये जितने भी बंदे, उन्होंने कहा जी हमें पता है, खुदा की कसम ये उसके अल्फाज थे, उसने सच बोला झूठ जी उस पर भार है। उसने मुझे खाली ना जेब से निकाल के, जो हम बैठे थे, उसने कहा आसिम साहब ये है मोबाइल। कहता है जितने बड़े बड़े हैं ना इन्होंने मोबाइल रिकॉर्ड असी इस तरह सामने रख दिए थे, साढ़े सामने अख नहीं चुक सकते। उसने ये बात की, मैं बैठा था, मेरा मोबाइल इस तरह टेबल पे था, तो मैं चुप के ना उसके मुंह के आगे मैंने यूं फेंका। मैं कहा मेरा मोबाइल है, मेरे ना गल कर। मैं कहा ले जा जाके लेबॉर्टरी करा। मुझे कहना नहीं जी आपकी बात निराली। मैं कहा नहीं, हम लबैक वाले सारों की बात अनोखी भी है निराली भी है।
मैं कहा ये वो लड़के जो पूरी पूरी रातों को जनाब ड्रामे देखते थे, फिल्में देखते थे, अमीरुल मुजाहिदीन, लोग कहते हैं कि वो हमें जिंदगी का सलीका बता गए। हमने कहा नहीं, हमें जिंदगी का भी तरीका बताया और हमें मरने का भी तरीका बता गए। जिस तरह हमारी जवानियां, जिस तरह हमारी तन्हाइयां आपने पाक कर दी, इस तरह हमारे जनाजे भी वो तारीख ही बना गए इंशाअल्लाह। चलो यहाँ इतने ही पता लग जाता है, इतने जेडे हैं जिम्मेदार और सारे आज पीटीआई वाले, एमक्यूएम वाले, नून वाले, काफ वाले, पीएसपी वाले, तुसी भी सारे मोबाइल जमा कराओ तो असी भी करा देने हैं। ठीक है, तो बताओ जी, ये लब्बैक वाले राती 2 भी बजे हो ना, कमरे अकेले में भी हो, तो ये फिल्में नहीं देखते, ये उस टाइम भी अमीरुल मुजाहिदीन के बयान आप देख रहे होते हैं। बताओ जी, तन्हाइयां भी पाक होगी कि नहीं होगी? तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन अभी जब जेल काट के आए ना आखिरी मरतबा 7 महीने के बाद, तो असी जैसी जियारत की थी तो पहले भी चमकदा सी, लेकिन उस दिन तो और ही चमक रहा सी ना चेहरा। तो आप फरमांदे ने एरा एक गल है कि चस बड़ी आई है। दसो जी, तुसी सारे बैठे ते सारे तुसी जेलों भी गए, हथकड़ियां भी लगे, अपने भी नाराज, बरादरी वाले भी नाराज, दुकानें भी बंद हो गई, जनाब बड़ा नुकसान भी हो गया, सब कुछ हो गया। दहशतगर्द आप बने और गद्दार आप बने, इंतहा पसंद आप बने, बंदे हमारे शहीद हुए, 302 के पर्चे हमारे ऊपर काटे गए और जनाब जेलों की सलाखों के पीछे थानों के अंदर तशद्दुद हम भी हुआ। लेकिन दिल से हाथ रखते सच सच दस कि चस आई कि ना आई? ये बात क्या, यही तो परेशानी आ गई। असी क्या कि नहीं, ना कोई ऐसा आज तक अब बच्चा कटा, ना कोई ऐसा थाना बना, ना कोई ऐसी जेल बनी, ना आज तक ऐसा कोई थानेदार पैदा हुआ कि जो हुजूर के गुलामों से सीनों से इसके मुस्तफा निकाल सके। अब लीडर किसको कहते हैं? थक तो नहीं गए तुसी जी? अब मुझे आपका ज्यादा ख्याल है, सानू कोई मसला कोई नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैंने मोबाइल इसी वास्ते रखा है, टाइम में देख रहा हूँ। हाँ जी, 26 मिनट हो गए, बस मुकाने हैं गल। लीडर कौन होता है? और कम से कम ना लीडर के बारे में जिसके लिए आप वोट देते हैं ना, जिसके नाम आपने जिंदगी कर दी, हर जगह पे आप फखरी अंदाज में कहते हैं अरे हाँ मैं जो चाहूँ वो पीपल्स पार्टी वाला हूँ, मैं पीटीआई वाला हूँ, मैं एमक्यूएम वाला हूँ, और मैं अपने लीडर के लिए बड़ा पैसा भी लगाता हूँ और बड़ी मारे भी खाता हूँ। बताओ जी, आप बताएं कि लीडर के बारे में इंसान का ये ईमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम इतना तो जरूर, लीडर तो आइडियल होता है ना। पूरी दुनिया छड़ के तो अल्ताफ मिले अपना लीडर, पूरी दुनिया तो छड़ के फारूक मिले तो अपना लीडर। यकीन करो, जिस तरह बिल्ली नहीं होती, बिल्ली अपने बचूंगरिया छोटे बच्चों को गर्दन से उठा के लेके जाती है, तो फारूक स्टार वो रेंज का डीएसपी इस तरह लैके जा रहे सी के, तो जा भी नहीं रहा, इस तरह कर रहा सी। मैं क्या साढ़े मुंडिया के कोल आ गई, बिल्कुल यकीन करे 15 साल लड़की की उम्र नहीं थी। मैं थाने में गया ना, तो सामने ना बैठे हुए सी, तो मुंशी उसने कहता है कि तेरा ना जो है ना पर्चे के अंदर आ गया, तो दहशतगर्दी का पर्चा, तू बचना कोई नहीं। सामने एसएचओ बैठे सी, तो उसका जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, 15 साल का बच्चा था लब्बैक का मेरे सामने थाने जेलन की बात, तो सामने ना बैठा थानेदार एसएचओ, उसके जी मैं एसएचओ के साथ बात ना कर लूं? एसएचओ ने कहा हाँ भी क्या गल है? उसका यार खुदा दा वास्ते एक और पर्चा नहीं काट सकता तू मेरे? तो जनाब दसो जी, साढ़े मुंडे तो उड़ उड़ के नहीं जाते। बताओ जी, दुनिया का कायदा तो यही है, अक्ल तो यही कहती है ना कि जहां से गोली चले तो दूसरी तरफ बंदा भाग जाए, लेकिन ये है लब्बैक वाले, और गोली जिस तरफ चलती है लब्बैक वाले उसी तरफ भागने लग जाते। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। इश्को मस्ती इमरान के इश्क च गल्लां नहीं हो सकती, अल्ताफ के, फारूक के और जनाब शेखू के इश्क में ये बातें नहीं हो सकती। ये जदो होएगी तो ये इश्क मुस्तफा में ये रंग होगा।
और रंग वहां से ही है, जब भी गल बनेगी ना, हाँ किसी के सेक्रेटेरिएट के रईस दफ्तर से नहीं बननी, जब भी बात बननी है वो दर मुस्तफा से ही बननी। तो अब बात आ गई जनाब लीडर की। चलें जी, दुआ फिर कर दइए। मुसाफिर बंदे हैं जो MKM वाले हैं, वो कम से कम उनकी ये दुआ करना जरूर बनती है। अगर वो दुआ ना भी करें तो होना यही है। वैसे ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान आलिशान है। हुजूर ने फरमाया कि जिसके साथ तुमने दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ हो, कल बरोज़े हशर में भी उसके साथ खड़े होगे, तुम्हारा हाल उसके साथ होना है। तो जो लीडर है उसके बारे में ये नहीं होना चाहिए। आइडियल जो है, तो हर बंदे को, MKM वालों को ये दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पुत्र नूना और मेरी नस्लों को फारूक के और अल्ताफ के नक्शे कदम पे चला, वैसा ही बना दे। तो जे PTI वाले बैठे ने यूथिए, ओ भी ये दुआ करा करन, जो हम कहते हैं कि ये वाली तब्दीली है और हम इसके साथ हैं। हमने कहा आप भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपकी औलादों को, हमारे भी आपके हक में दुआ है कि अल्लाह ताला जो उनके साथ चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला तुसी दुआ करा करो कि तुहाडी औलादा नू वो शेखू टल्ली की तरह बना दें, फवाद डब्बू की तरह बना दें, इमरान की तरह बना दें। ते पीपल्स पार्टी वाले उन्हां दे पुत्र बिलावल की तरह बाकी तो शायद कोई अक्ल दा अन्ना दुआ मांग ले, बिलावल वाला पुत्र किसी ने भी नहीं चाहिए। ये बुजुर्ग और बाकी भी सारे समझ गए होंगे, उनको पता है मीडिया का दौर है, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। ठीक है, तो फिर नून आले हो कहें जनाब शहबाज की तरह ते नवाज की तरह। इख्तलाफ तो तब होना, तुसी कहो जी मौलवी ऐसी बड़ी डाढ़ी गल्ला कर गया, ये कैसी दुआएं हैं? नहीं, आपका नाम बाद में, हम लब्बैक वाले पहले अपनी बात करते। या अल्लाह हम तो हाजा सजाइए तो काबे नू दे के दुआ, असी नमाज पढ़िए तो मसले तो ते बह के दुआ, नमाज पढ़ाइए तो उसके बाद फर्ज नमाज के बाद ए दुआ, उम्रे ते जाइए तो ये दुआ, रमजान की तरावियां पढ़ाइए या पढ़िए तो ये दुआ, इत्काफ बैठे उठने लगे तो ये दुआ। या अल्लाह मुझे भी, मेरी आने वाली नस्लों को भी अमीर मुजाहिदीन खादिम मसाइर रिज़वी के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात। असी भी हो सकते सा उन्होंने पिट्ठू उनके पीछे हम चाह रहे होते। ये तो रब का इंतखाब ही है ना कि इस दौर में रब ने हमें अपने हबीब के इज्जत नामूस का पहरेदार बना दिया। तो लीडर, याद रखो, लीडर वो नहीं होता कि जो आपको कराची से घरों से निकाले तो कभी आपको जनाब वोट की इज्जत के लिए ले जाए। लीडर वो है कि जब भी वो तुम्हें घर से निकाले तो वोट की इज्जत के लिए नहीं, नबी की इज्जत के लिए लेके जाए। इसी तरह लीडर वो नहीं है जो तुम्हें निकाले अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक्तदार के लिए। लीडर वो है, वो तुम्हें निकाले तो निजाम मुस्तफा के नफाज के लिए। और लीडर वो नहीं है जो तुम्हें अपनी जमात की हिफाजत के पहरेदारी के लिए, अपने पब्लिक फॉलोइंग के लिए निकाले। और लीडर वो है जब भी तुम्हें निकाले तो कीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए निकाले। और लीडर वो नहीं और जिना तानू घरों कटे तो फिर लड़कियों के मुजरे में ले चले और वहां जाके खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचवाए। और लीडर वो है जब भी तुम्हें निकाले दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। लीडर वो नहीं जो एक गोली चले तो भाग जाए। लीडर तो वो है कि फैजाबाद की सरजमीन हो, शैलियों की भरमार हो, 15,000 क्लैशिक कौमों के मुंह खुल जाए, भागे नहीं बल्कि सीना तान के ये कहे कि स्तंभ कर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हमसे। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और एक कितना जोर लान के भाई गल है कि ये मैं बात नहीं समझ आती, हो ही नहीं सकता इस तरह कि गटर का ढकना बनाओ और कहो तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत अल्ताफ की आ जाए। ये किस तरह मुमकिन है? कोई बंदा ये कहे हमें तो नहीं समझ आती, कोई बंदा कहे जी गली असी तेनू बना के देंगे और तेरे दिल के अंदर मोहब्बत जो है जरदारी दी आ जाए।
असि पुत्र तेरा भर्ती करावांगे और तेरे दिल के अंदर मोहब्बत बिलावल दी आ जाए, एमक्यूएम दी आ जाए। अल्लाह तबारक तआला ने लब्बैक वालों का सीना अगर बनाया है तो अपने हबीब की मोहब्बत और इश्क के लिए बनाया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस तकरीर हो गई, समझ आई है जी, पक्की गल है, तगड़े हो गए सारे इंशाअल्लाह। एक बारी पर लब्बैक का नारा लाओ सारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बात खत्म कर। या अल्लाह, जिस तरह तूने हम लब्बैक वालों को इस दुनिया में मुमताज कादरी के साथ खड़ा किया, या अल्लाह जिस तरह तूने हमें इस दुनिया में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ खड़ा किया, या अल्लाह बिल्कुल इसी तरह हम सबको रोजे हशर भी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़ा करी और हमारे लबों पे ये नारा जारी फरमाई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। हमारे भाई जो शहीद हुए हैं इंशाअल्लाह उनके नमाज जनाजा का जो वक्त है उसका भी अनकरीब अभी ऐलान हो जाएगा, आप तक वो वक्त पहुंच जाएगा। तो इंशाअल्लाह सारी क़यादत भी हम इंशाअल्लाह सुबह नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तो आप सब ने भी इंशाअल्लाह नमाज जनाजा की अदायगी के लिए आना। मकाम और वक्त का ऐलान कुछ ही देर बाद कर दिया जाएगा। जी बाहर जो है रुकनियत साजी का कैंप लगा हुआ है। जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं थे, शेर अमीरुल मुजाहिदीन की तकरीर सुनने के बाद जाते हुए रुकनियत साजी फार्म भर के जाएं और ये ऐलान करें कि हम लब्बैक वाले। और ये ऐलान समाप्त कीजिए कि जिस यूसी के अंदर PS 94 की UC 4 में हम यहाँ मौजूद हैं, 15 जनवरी को आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद करदा उम्मीदवारान को वोट देना है। देंगे ना? चेयरमैन जनाब अतीकुर रहमान सैफी साहब हैं, वाइस चेयरमैन वकास अली हैं, वार्ड 1 के काउंसलर शकील अहमद, वार्ड 2 के काउंसलर अब्दुल कलीम रजवी, वार्ड 3 के काउंसलर शोएब मंसूरी और वार्ड 4 के काउंसलर मोहम्मद अली पटेल। और 15 जनवरी को आपने वोट देकर इस चीज को साबित कर देना है कि NA 240 भी लब्बैक वालों का है। फतह बाबे नबूवत पे बेअद दोरोद, फतह बाबे नबूवत पे बेअद दोरोद, फतह बाबे नबूवत पे बेअद दोरोद, खत्म दौरे रिसालत पे हो सलाम। उनके आगे वो मज़ा की जा बाजियाँ, शेर कुर्आन सतवत पे हो सलाम। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा
जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तो पल्लो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसने हक आशिकी का अदा कर दिया अपना तन मन नबी पर फिदा कर दिया। जिसने खत्मे नबूवत पे पैगरा दिया जिसने खत्मे नबूवत पे पैगरा दिया। ऐसे खादिम की अज़मत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम तेरे फजल से, तेरी तौफीक से, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी निगाह से और अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान से हमारे इन नौजवानों ने, रिज़वी शेरों ने तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और महबूब बंदों की निस्बत से इस महफिल को सजाया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो जो एहतिमाम, जो जो अकीदतें, मोहब्बतें इन्होंने तेरे महबूब बंदों की बारगाहों में पेश करने के लिए एहतिमाम किया, तू जानता है तेरे लिए किए हैं, तेरे महबूब के लिए किए हैं। मौला सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदियतन, तोहफतन, अकीदतन, मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, तमाम अज़वाज मुतहरात, तमाम शहजादे, तमाम शहजादियाँ, अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और तमाम कामिलीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाहों में नजर करते हैं, कबूल फरमा। तेरी अता से हमारी लाज रखने वाले आज 11वीं शरीफ है। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी अल मारूफ गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में खुसूसियत के साथ नजर करते, मौला कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हुजूर सैयदुश शुहदा अमीर तैबा अमीर हमजा फाइलुल खैरात काशिफुल कुरबात रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम खुसूसन बिलखुसूस हम इस पूरी महफिल का सवाब आज जिनके निस्बत से इस महफिल को सजाया गया और उन्वान दिया गया, मौला करीम गाजी मिल्लत गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इसका सवाब नजर करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम उनके दरजात को मजीद बुलंदी अता फरमा और मौला करीम उनके खून और उन अजीम खून का वास्ता मौला करीम जितने हमारे शहीदे शुहदाए नामूसे रिसालत हैं, शुहदाए खत्म नबूवत हैं, शुहदाए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, मौला उनकी अरवाह को और आज जो हमारे भाई शहीद हुए, मौला उनकी रूह को सवाब ईसाल करते हैं, कबूल फरमा। उनके दरजात को मजीद बुलंदी अता फरमा, उनके घर वालों को सबर अता फरमा और इस पूरी महफिल का सवाब अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातिमिन नबिय्यीन कासिम इश्क़े मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। आपके दरजात को मजीद बुलंदी अता फरमा, आपके फैजान को हमारे हर एक कारकुन पर जारी और सारी फरमा। आपकी उस जुर्रत, आपकी उस बहादुरी, आपकी उस शुजाअत,
और कुफ्फार के सामने, लिबरल के सामने जो डट जाने का मौला तूने उन्हें जज्बा दिया, तूने उन्हें शुजाअत अता फरमाई। मौला हुजूर गौसे पाक के सदके से हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा अता फरमा, हमारे हर कारकुन को उसका फैज अता फरमा। हमारे अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला को लंबी उम्र आफियत वाली अता फरमा। उनका साया हमारे हर कारकुन पर हमेशा कायम और दायम फरमा। जितने कारकुन यहाँ पर आए, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, दुआ में शरीक हैं, इनके जो भी आइज़्ज़ा करीबा माँ बाप दोनों या इस दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उनके अरवाह को भी सब महफिल का सवाब ईसाल करते हैं कबूल फरमा। सबके दरजात को बुलंदी अता फरमा। जिस महल्ले में ये महफिल है, इस महल्ले पर, इस शहर पर, इस पाकिस्तान पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमा। मौला करीम, मौला करीम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो जो मुरादें लेकर आए हैं, आज यौम जुर्रत व बहादुरी मनाने आए हैं, उर्से अमीरुल मुजाहिदीन में आए हैं, हुजूर गौसे पाक की 11वीं में आए हैं, मौला सबको बामुराद फरमा दे, सबकी झोलियों को भर दे। मौला सबके घरों में खुशियां अता फरमा, सबके घरों में रहमतें अता फरमा, सबके घरों में बरकतें अता फरमा। जो तूने रिज़्क़ हलाल के जराए दिए हैं मौला, अगरचे वो बड़े कम हैं, थोड़े हैं, लेकिन ये उस पर खुश हैं, मौला उसमें बरकतें अता फरमा। कनात की दौलत अता फरमा। सबसे बड़ी दौलत गिना की दौलत है। मौला हम तेरी बारगाह में अमीरुल मुजाहिदीन के सदके से गिना तलब करते, मौला हम सबको गिना की दौलत अता फरमा, हम सबके दिलों को बेनियाजी की दौलत अता फरमा। मौला करीम हमारे दिलों से इस दुनिया के हिर्स को निकाल दे, इस लालच को निकाल दे। हम तेरी बारगाह में अमीरुल मुजाहिदीन का वास्ता पेश करते हैं, जैसी मोहब्बत तूने उन्हें अपने महबूब की अता फरमाई, मौला करीम हमें भी उसका कुछ हिस्सा अता फरमा। तेरे महबूब से वफा की दौलत नसीब फरमा, तेरे महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का सच्चा जज्बा अता फरमा। मौला करीम जितनों ने भी दुआओं के लिए कहा, किसी ने कारोबार के लिए कहा, किसी ने घर के लिए कहा, किसी ने अपने बच्चों के लिए कहा, किसी ने अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए कहा, कोई मुंतजिर है, तू जानता है सबके दिलों में जो भी मुरादें हैं, जो भी दुआएं हैं, जो दिले हुए छुपी हुई दुआएं, मौला सबको पूरी फरमा दे, सबको बामुराद फरमा दे। यहाँ जाने से पहले सबको बामुराद फरमा दे। मौला करीम इस सर्दी में जितने भी लोग आए हैं सबकी दुआएं कबूल फरमा। खुसूसन हमारे मेहमान जो जहलम से तशरीफ लाए और बीमारी के बावजूद तशरीफ लाए, कारकुनान में मौजूद है, मौला इनकी उम्र में और बरकतें अता फरमा, इनका आना कबूल फरमा। और जो इन्होंने हमें पैगाम दिया और बाबा जी का जो भर भर के हमें जाम पिलाए, मौला करीम हमें उस पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। 15 जनवरी आ रहा है, पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ, पूरे जज्बे के साथ हर एक को इस मिशन पर पहरा देते हुए 15 जनवरी को अपने घरों से निकलने की तौफीक अता फरमा, हर एक को इस पैगाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जिन्होंने न्याज का एहतिमाम किया उन्हें भी बरकतें अता फरमा। जिस तरह जिसने इस महफिल में हिस्सा मिलाया, तू जानता है, हुजूर गौसे पाक का सदका और वास्ता, हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वास्ता, मौला करीम हर एक की झोली को भर दे, दोनों जहानों को आबाद फरमा दे। मौला करीम घरों को आबाद फरमा दे, रोजियों में बरकतें अता फरमा। मौला करीम हमारी दुआएं कबूल फरमा, जो मांगा वो अता फरमा, जो न मांग सके बिन मांगे अता फरमा। इस जिले में जिले कोरंगी के अमीर और इनकी पूरी बॉडी, पीएस और जितने भी यहाँ पर पीएस के यूसी के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस महफिल में सजाया, जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इसमें पूरी कोशिशें की, मौला करीम सबको बरकतें अता फरमा। खुसूसन इस वक्त हमारे साथ असीरान नामूस रिसालत हैं जो हुजूर के लिए जेल में गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। कोई मुंह छुपा नहीं रहा, बल्कि ये फख्र से कह रहा है कि मैं हुजूर के लिए जेल में गया, मैं हुजूर के लिए थाने में गया, मैंने हुजूर के लिए पर्चा कटाया। आज भी वो मौजूद हैं और ये फख्र से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जाता है अपना मुंह छुपाता है, ना खानदान का रहता है, ना घर का रहता है, ना मोहल्ले का रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर के लिए पर्चे कटाए। मौला करीम इन्हें बरकतें अता फरमा।
जिस तरह इन्होंने इस मिशन पर पहरा दिया, इनकी औलादों को, कयामत तक पैदा होने वाली नस्लों को ये जज्बा अता फरमा, ये जज्बा अता फरमा। मौला करीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, उरूज अता फरमा। दीन को तख्त पर लाने के लिए निकले मौला, तेरे महबूब के निजाम के लिए निकले, हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने बदर वालों की मदद फरमाई, मौला करीम हमारी भी मदद फरमा दे। इन कुरंगी वालों की पूरी कराची जो बल्दियात इंतखाबात होने जा रहे हैं, हर एक हमारे उम्मीदवार की मदद फरमा दे। जिस तरह वो डट कर इन बातिल कुव्वतों के सामने खड़ा है और अब तक जुर्रत और बहादुरी के साथ सामना किया है, मौला करीम सबको कामयाबी अता फरमा, सबको कामयाबी अता फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, जैसे आज हमारे वो शहीद के अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहते हुए हुजूर से मिलेंगे इंशाअल्लाह। अमीरुल मुजाहिदीन से मुलाकात होगी और उनको ये पैगाम देंगे, अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी मैं लब्बैक कहते हुए कब्र में आया हूँ, आज लब्बैक कहते हुए आपसे मिल रहा हूँ। यही हमारे बड़ों ने कहा कि वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया फिगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।